हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। अच्छे बाल पाने के लिए इन्हें मेंटेन करना बहुत जरूरी है और आफ्टर 35 तो स्किन और बालों को वैसे भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और जब मेंटेनेंस की बात आती है तो दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरनली हमें हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस देने चाहिए जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सटर्नली हम हमारे बालों का कैसे ध्यान रखते हैं। और आज ये जो रूटीन स्टार्ट हो रहा है ये नाइट से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है हमारे हेयर और स्किन सबसे ज्यादा कब रिपेयर होते हैं? ये रिपेयर होते हैं नाइट टाइम में जब हम सोते हैं। इसीलिए सोने के सबसे पहले मैं मेरे स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करके सोती हूँ। दिन भर का हम जितना भी स्ट्रेस लेते हैं वो सारा रिलीज हो जाता है स्कैल्प पर मसाज करने से। दूसरा, मैं अपने हेयर को अच्छे से कोम करके सोती हूँ। इवन सारे हेयर को अनटेंगल करके सोती हूँ। कोम करने से जो हमारी स्कैल्प है उसका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमें अच्छा हेयर ग्रोथ भी मिलेगा। और जितना इम्पोर्टेंट है कि नाइट स्किन रिजिम करके सोना, और उतना ही इम्पोर्टेंट है हम रोज नाइट हेयर रिजिम करके भी सोएं। और सोने के सबसे पहले मैं अपने सारे बालों को खोलकर भी सोती हूँ। खोलकर सोने से हमारे जो बाल हैं और स्कैल्प है वो अच्छे से ब्रीथ करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो बाल रिपेयर होते हैं वो होते हैं नाइट में जब हम नींद लेते हैं। तो इसीलिए रात को अपने बालों को खोलकर सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे बाल और स्कैल्प है वो अच्छे से ब्रीथ करेंगे तो हमें हेल्दी हेयर ग्रोथ अचीव होगा। 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद लेने के बाद अब जो मॉर्निंग में मैं सबसे पहला काम करती हूँ वो वापस से अपने बालों को कोम करना। कोम करके मैं बन बना लेती हूँ। बन बनाने के दो रीजंस है। एक तो अगर हमारे बाल अच्छे से समेटे हुए रहते हैं तो मैं काफी फ्रेश फील करती हूँ। दूसरा, बाल अगर अच्छे से टाई किए हुए हो तो बाल गंदे भी नहीं होते हैं। और अच्छी रेस्ट के बाद हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना फिर से जरूरी है। इसीलिए वापस से जैसे ही स्कैल्प पर कोम लगता है तो हमारे सारे फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मॉर्निंग रिजीम करने के बाद अब बारी आती है सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेट करने की। अगर आप अच्छी स्किन और अच्छे बाल चाहते हैं तो आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज कंज्यूम करना चाहिए। और मॉर्निंग में मैं एक बड़े से ग्लास में पानी पीना पसंद करती हूँ। ये 700 ml का ग्लास है। एक ही बार में मैं 2 से 3 ग्लास पानी आराम से कंज्यूम कर लेती हूँ। पानी पी लेने के बाद मेरा जो भी एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन है मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। शावर के बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा अलग अलग स्मूदीज लेती हूँ या फ्रूट्स खाना ही पसंद करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ ग्रीन स्मूदी। ग्रीन स्मूदी स्पेशली बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली जो हेयर फॉल की सबसे मेन रीजन है वो है डिफिशियंसी ऑफ आयरन। इसीलिए अगर हम ये ग्रीन स्मूदी लेंगे तो हमें दिन भर का आयरन मिल जाता है। और अच्छा आयरन होगा तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपको हेयर ग्रोथ ही मिलेगा। तो हफ्ते में 3 से 4 बार मैं ये ग्रीन स्मूदी तो जरूर कंज्यूम करती हूँ। और ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए हमें एक ग्रीन एप्पल, थोड़ी सी पालक और एक क्यूकम्बर की जरूरत होती है। मतलब हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेना है वो सारे ग्रीन कलर के ही होने चाहिए। फिर भी अगर जब ग्रीन एप्पल अवेलेबल नहीं होता है तब मैं रेड एप्पल ही यूज करती हूँ। बस उसे पील करके यूज करती हूँ। और ग्रीन एप्पल हमें होल यूज करना है। तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार में एक ग्रीन एप्पल डाल दिया, एक क्यूकम्बर डाल दिया। और वैसे तो मैं क्यूकम्बर हमेशा छिलके के साथ ही यूज करती हूँ, बट आज मुझे इसका जो छिलका है वो इतना फ्रेश नहीं लग रहा है तो इसीलिए मैंने पील कर लिया है। और अब इसमें जाएगा एक बंच भर के पालक। बस पालक को अच्छे से धोकर हमें मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालना है। और जब मिंट अवेलेबल होता है घर में तो थोड़ा सा मिंट को भी वॉश करके डाल देती हूँ। इससे काफी अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है स्मूदी में। बस इसमें अब जाएगा थोड़ा सा पानी। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ही पानी डालकर इसे ग्राइंड करना है। एक बार आपने इसे ग्राइंड कर लिया तो अब इसमें जाएगा हाफ लेमन। एक्चुअली विटामिन सी अगर हो आयरन के साथ तो ये हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो हाफ लेमन डालने के बाद वापस से अब मैं इसमें पानी डालती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और बस अब हमें इसे ग्राइंड करना होता है। बस 30 सेकेंड्स के लिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया तो हमारी ग्रीन स्मूदी बनकर तैयार है।
मेरा ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल और सुपर हेल्दी होता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं रोज एक ये लड्डू कंज्यूम करती हूँ। ये आयरन रिच लड्डू है। ड्राई फ्रूट्स खाने के कंपैरिजन में मैं ये लड्डू खाना ज्यादा प्रेफर्ड करती हूँ, क्योंकि इस लड्डू को मैंने बहुत सारे सीड्स डालकर बनाया हुआ है। इसमें नट्स भी है, हल्की सी हनी है इसकी बाइंडिंग के लिए। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप उसे जरूर से चेक कीजिएगा। इन केस ये लड्डू खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन इन लड्डुओं को मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा एक बैच खत्म हो और दूसरा बैच प्रिपेयर करूँ। और मैं रोज अलग अलग स्मूदीज लेती हूँ। हफ्ते में 3 बार तो ग्रीन स्मूदी और 3 बार मैं ABC स्मूदी तो पक्का लेती हूँ। जब स्मूदी पीने का मन नहीं करता है तब मैं एप्पल और पीनट बटर खाती हूँ या बाकी फ्रूट्स कंज्यूम करती हूँ। तो ओवरऑल मैं दिन में 3 फ्रूट्स तो पक्का खाने का कोशिश करती हूँ। और ये लड्डू जितने न्यूट्रिशियस है, ये हेल्दी भी उतने ही हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं लंच में क्या लेती हूँ। तो लंच जो भी बना हो, लेकिन मैं एक प्लेट भर के सैलेड जरूर कंज्यूम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसमें वैरायटीज ऑफ सब्जियां हो। और मैं सैलेड में एक टेस्टी वाली ड्रेसिंग बनाकर डालती हूँ, जिससे सैलेड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और एक्चुअली ये सैलेड कभी बोर नहीं लगते हैं अगर आप अलग अलग ड्रेसिंग्स बनाएंगे तो। आज की ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने हाफ कप भर के दही ले ली है। थोड़ी गाढ़ी दही हो तो ज्यादा अच्छा है। उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून हनी, हाफ लेमन और 2 पिंच ब्लैक सॉल्ट के। बस सारी इंग्रेडिएंट्स को एक क्विक मिक्स दे देंगे और हमारी बहुत ही डिलीशियस सैलेड ड्रेसिंग बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप सैलेड के ऊपर डालकर खाएंगे ना, तो जो सैलेड का टेस्ट है वो अलग लेवल पर चला जाता है। सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ मैं थोड़े से नट्स। तो जनरली मैं मूंगफली ही स्प्रिंकल करना पसंद करती हूँ। रोस्टेड मूंगफली सैलेड में बहुत टेस्टी लगती है। 1 प्लेट भर के खाने के पहले सैलेड खा लिया तो मुझे दिन भर के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, जो स्किन और हेयर के लिए बहुत जरूरी है। इससे वेट भी काफी मेंटेन रहता है सैलेड खाने के बाद, क्योंकि खाना हम काफी लिमिटेड ही खा पाते हैं और हम जितनी भी चीजें खाते हैं वही हमारे स्किन और हेयर पर रिफ्लेक्ट करती है। आप अपने हेयर और स्किन पर एक्सटर्नल रेमेडीज जितनी भी कर ले, लेकिन अगर आप उन्हें इंटरनली सारे न्यूट्रिशंस नहीं देंगे तो वो सारी एक्सटर्नल रेमेडीज वेस्ट है। अब ये तो हो गई सब खाने की बातें। अब चलते हैं ऑयलिंग की तरफ। अब ऑयल की बात की जाए तो मैं अपने बालों पर कभी भी एक टाइप का ऑयल नहीं लगाती हूँ। जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारी स्कैल्प को भी अलग अलग न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा 3-4 ऑयल्स का ब्लेंड बनाती हूँ। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करती हूँ और फिर ही वो ऑयल बनाकर अपने बालों पर लगाती हूँ। अलग अलग ऑयल्स प्रिपेयर करती हूँ, मतलब छोटी छोटी बैचेस में प्रिपेयर करती हूँ। जैसे 1 से 1.5 महीने ऑयल चल जाए और जैसे ही वो ऑयल खत्म हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट बैच प्रिपेयर करती हूँ। उसमें अलग अलग ऑयल्स फिर से ब्लेंड करके और कुछ इंग्रेडिएंट्स को, नए इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करती हूँ। इस तरीके से अगर हम ऑयलिंग करेंगे तो हमारी स्कैल्प को वो सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। और बीच बीच में मैं हेयर टोनर्स भी प्रिपेयर करती हूँ। आपने उनके वीडियोस भी मेरे चैनल पर देखे ही होंगे, कभी ब्लैक टोनर, कभी ग्रीन टोनर। तो जब टोनर अवेलेबल होता है तो पहले टोनर करती हूँ और उसके बाद मैं ऑयलिंग करती हूँ। और ऑयलिंग मैं पूरा 24 आवर्स तक रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने ऑयल बनाया है वो इतना अच्छा बना हुआ रहता है और बाहर नहीं जाना है हमें, तो हम 24 आवर्स तक अपनी स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट तो कर ही सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद बस हल्का सा ही अपने हेयर को कोम करती हूँ और वापस से मैं इसे बन बना कर रखती हूँ। ऑयलिंग के बाद मैं नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ और मैं वंस इन अ वीक की ऑयलिंग और शैम्पू करती हूँ। मुझे शैम्पू भी ट्वाइस इन अ वीक करने की जरूरत नहीं लगती है। बाल हमेशा बन में ही रखने से बाल ज्यादा गंदे नहीं होते हैं और एक्चुअली बार बार शैम्पू करने से हमारे जो बालों का और स्कैल्प के वो न्यूट्रिशंस है वो सारे चले जाते हैं, इसीलिए हमारे बाल फिर ड्राई और फिजी हो जाते हैं। मेरे लिए वंस इन अ वीक शैम्पू करना ही इनफ हो जाता है। शैम्पू करते टाइम मैं शैम्पू को डाइल्यूट जरूर से कर लेती हूँ। डाइल्यूट करने से शैम्पू काफी माइल्ड हो जाता है और फिर जो उसमें केमिकल्स है वो हमारे स्कैल्प और हेयर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और एक अच्छा कंडीशनर यूज करना भी बहुत जरूरी है। शैम्पू के बाद आप एक अच्छा कंडीशनर यूज करें जो हमारे बालों का मॉइस्चर लॉक करे और उन्हें ड्राई और फिजी होने से रोके।
शैम्पू के बाद बालों को माइक्रोफाइबर टॉवल से ड्राई करती हूँ। एक्चुअली जब माइक्रोफाइबर टॉवल से हम ड्राई करते हैं तो हमारे हेयर टूटते नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा टॉवल यूज करना। उसके बाद बालों को हमें सेल्फ ही ड्राई होने देना चाहिए। मैं कभी भी हीट नहीं यूज करती हूँ, बालों को सेल्फ ड्राई होने देती हूँ। शैम्पू करने के तुरंत बाद सबसे पहले मैं मेरे कोम को अच्छे से वॉश करती हूँ। एक्चुअली कोम में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, इसीलिए कोम को भी हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। और कोम को वॉश करने के बाद ही मैं उसको अपने बालों में यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है तो फिर से मैं बालों को कोम करके बन बना लेती हूँ। कहीं बाहर जाना हो तो उन्हें खुला ही छोड़ती हूँ। बस दोस्तों, यही था मेरा हेयर केयर रूटीन। आई होप आपको ये हेयर केयर रूटीन यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल भी यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।